कराची शहर में ना जाने कितनी कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी मैंने चुनी है लियाकताबाद की। मुंबई, बॉम्बे या बम्बई, इसी तरह से कराची के अंदर लियाकत अली खान साहब ने सन 1950 की आखिर की दहाई में एक इलाका आबाद किया गया जिसका नाम रखा गया लियाकताबाद। बाद में ये किस तरह से लालू खेत मशहूर हो गया। हम इंडिया में 3 शहर थे हमारे, ननिहाल, ददियाल और एक और तो मेरा अपना जो रहाइश जो थी लखनऊ में रहते थे हम। लखनऊ से ही आए थे फिर हम यहाँ, क्योंकि उस ज़माने में मेरे वालिद शायर थे बहुत बड़े इंडिया के। क्या नाम था उनका? मोहम्मद याकूब आज़ाद साहब के नाम से मशहूर थे। तो हमारे अब्बा ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक कोई नज़म कह दी थी जब पाकिस्तान बन गया था सब। तो एकदम सब ने हुक्म दिया कि भाई इनको गिरफ़्तार कर लो। सब ने अंग्रेज़ों ने हुक्म दिया कि गिरफ़्तार कर लो। बस अब्बा को पता चला तो एकदम अब्बा वहाँ से भाग करके सीधे पाकिस्तान आ गए। लियाकताबाद को आबाद करने के पीछे जो राज थे वो थे मकानात की कमी, प्लॉट्स, स्कूल, पार्किंग और साथ साथ तिजारती सरगर्मियां भी साथ साथ चलती रहें। इस एरिए को इसी तरह से डिज़ाइन किया जाना था। हाँ, मेरा नाम उज़ैर अहमद है और मेरी उम्र तकरीबन 72 साल है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो लालू खेत जो इसका नाम है, ये लालू खेत नहीं था। ये लियाकताबाद है। इसको लियाकत अली ख़ान ने आबाद किया था, लेकिन क्योंकि उस ज़माने में अयूब ख़ान का एक वज़ीर दाखिला था महमूद हारून। तो महमूद हारून के 7 खेत थे, सिंधी होटल से लेकर के और हसन स्क्वायर तक, नदी के दोनों साइड पर। तो जब वो और उसका सुपरवाइज़र बनाया था उसने लालू को, तो उसके नाम पर लालू खेत पड़ गया था कि लालू का खेत। हालांकि लालू का खेत नहीं था ये खेत तो महमूद हारून का था। उसके बाद जब अयूब ख़ान की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसकी वजारत ख़त्म हो गई। फिर वजारत ख़त्म हुई तो उसने फ़ौरन लालू को हटा दिया। लालू को हटा करके और पूरा बाग लेकर के उसने बेचने शुरू कर दिए। अब दोनों तरफ देखो तो यहाँ फ्लैट और स्कूल बने, क्या क्या बन गया क्या। अब वो खेत का कोई वो वजूद नहीं है, लेकिन नाम वही चल रहा है, लालू का खेत, लालू खेत। जबकि लालू खेत यहाँ अंगारा गोड में रहता था। लालू 4 भाई थे, लालू, दादू, मोरू, इस्माइल। तो सुबह वो लोग यहाँ से उठ करके जाते थे, वहाँ हम लोग यहाँ बैठे होते थे और यहाँ से उठ के जाते थे वो। तो वहाँ चौकीदारी करते थे वो अस्पताल वो उसकी खेत की, कि अगर कभी हम लोग जाते थे उसमें खेत में से कुछ वो फल वल लेने के लिए, तो एकदम वहाँ से आवाज़ लगाता था, चलो चुकरा, चलो चुकरा यहाँ चलो। तो वहाँ से फिर हम लोग भाग के बाहर आ जाते थे। 62 साल मेरी रहाइश है यहाँ। जब हम बिल्कुल छोटे थे, ना यहाँ गैस था, ना पानी थी, ना बिजली था, कुछ भी नहीं था। बाद में लियाकताबाद लोगों में मकबूल हो गया और इसने इक्तिसादी और समाजी दोनों ही तरह से अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जा किया। मेहंदी हसन साहब यहाँ रह के गए लियाकताबाद, यहीं पे रह के गए हैं। बल्कि ये कहिए कि उनको मार के निकाला गया है। उनको मार के निकाला गया। जी हाँ, यही हुआ कि वो यहाँ तरावी हो रही थी और वो बैठे आऊँ कर रहे थे। अब लड़कों को ऐसा गुस्सा आया कि यार तरावी हो रही है और ये बैठा बाहर आऊँ कर रहा। तरावी ख़त्म हो तो हम इसे बताएंगे। अच्छा। जो ही तरावी ख़त्म हुई सारे लड़के दौड़ते हुए आ गए और आकर के उन्होंने दे मार उसको, मेहंदी हसन को। उसका तख्त उठा के उधर फेंका, हारमोनियम उधर फेंका। मालिक मकान को बोला कि अगर तूने कल तक खाली नहीं करवाया तो हम तेरा मकान जला देंगे। बस सुनना था कि तो उस ज़माने में मेहंदी हसन का वो समनाबाद में उसका मकान था, जबकि अभी उसमें वो भी नहीं हुआ था, अभी कलर वलर नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। बस मेहंदी हसन 5 दिन के बाद तो यहाँ से मकान छोड़ के भाग गया। उसके पास एक गाड़ी थी जो रोज़ाना धक्का दे करके चलाते थे। हाँ, तो मीन अख्तर साहब ये 1, 2, 3 KMC स्कूल का गेट के पास इधर वाला। तो बस वो एक जहाँ ना लाइटें घरों में नहीं थी, ना लाइट, ना पानी, ना गैस, कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एक यहाँ पोल लगा रखा था इलेक्ट्रिक का। तो बच्चे वहाँ बैठ करके पढ़ रहे थे। एक रोज़ रात में इम्तिहानों के दिन थे तो बच्चे पढ़ रहे थे कि एकदम मोइन अख्तर साहब आ गए इधर से, पीछे से डायलॉग बोलते हुए, वो मैं तो अब लड़के से गुस्से में कह रहे जंगली को ये यार देखनी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं और ये बैठा चीख पुकार कर रहा है। एकदम आते लड़कों ने मारना शुरू कर दिया। अरे यार वो फिल्म बनी थी ना,
तो उसमें मेरा इंटरव्यू था, तो मैं उसका रिहर्सल कर रहा था। मैं उनका तो जंगली, तो मैं ये क्या करा, हम देख नहीं रहा कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा इम्तिहान हो रहा है, और तो यहाँ से चीखता रहा। बस उसके बाद 3 दिन के बाद मीन अख्तर यहाँ से भाग गया, और उसकी वालदा और भाई छोटा वो यही रहते थे। सन 1950 में कायम होने वाले होटल्स वो आज भी कायम हैं और आज भी जारी और सारी हैं। अगर लियाकताबाद में थोड़ी सी नज़रसानी की जाए तो ये सयाहों के लिए बहुत अच्छा अहम किरदार अदा कर सकते हैं और कराची का नाम रोशन कर सकते हैं, चाहे वो फूड स्ट्रीट की बात हो, फर्नीचर मार्केट की बात हो या कपड़ों की बात हो। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, शोएब सिद्दीकी। अल्लाह हाफिज़।